उमर अरेस्ट हो गया है। आखिर चाहती क्या हैं आप लोग? बेटा मैं कुछ समझी नहीं। इतनी भी ना समझ नहीं है जितना बनने का ड्रामा कर रही हैं। उमर को पुलिस अरेस्ट कर ले गई है मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल वेपन रखने के जुर्म में, जबकि सब जानते हैं उमर ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो ही नहीं सकता। उमर तो अब पाकिस्तान आता ही कम है। बेटा इसी बात की तो हमें भी टेंशन हो रही है कि आखिर उमर के साथ ऐसा हुआ क्यों? अपनी इस बेटी से पूछिए ना, ऐसा क्यों हुआ? सब कुछ आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। आपने अपनी बेटी को खुली छूट जो दे रखी है, इसका जो दिल चाहा इसने किया, जिससे दिल चाहा दोस्ती की, में भी शादी का वादा भी किया, और फिर जब वो बंदा इसके पीछे पड़ गया, फिर आप लोगों ने मेरे उमर को बलि का बकरा बना दिया। अब मुझ पर गलत इल्जाम लगा रही है। मैंने मलिक इजलाल से कोई शादी का वादा नहीं किया था। फिर वो शख्स तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा? कुछ तो तुमने ऐसा कहा होगा ना। तुम गलत समझ रही हो जवेरिया, ईशा ऐसी नहीं है। वाह वाह वाह, इतना सब कुछ होने के बावजूद इसको डिफेंड कर रही हैं। ये सब कुछ आपकी इस बेटी की वजह से हुआ है। मुझे कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। ये पहले ही कम था, उमर वहाँ कनाडा में रह के आप लोगों की फिक्र में लगा रहता था। इज शी गोइंग टू द कॉलेज और नॉट? आप टाइम से मेडिसिन ले रही हैं या नहीं? यहाँ वो कुछ वक्त के लिए सुकून के लिए आया, तो आपकी इस बेटी ने उस पर इतना टॉर्चर करवाया, और इस पे भी बस नहीं, उसे जेल में ही डलवा दिया। आखिर चाहती क्या हो आप माँ बेटियां? देखो बेटा, उमर के अरेस्ट होने की तकलीफ हमें भी है। मेरा बेटा है, वो ईशा का भाई है, लेकिन इस सब में ईशा का कोई कसूर नहीं है बेटा। तो किसका कसूर है, मेरा या उमर का कि वो आपका बेटा है? मैं आप दोनों को वार्निंग दे रही हूँ, अगर उमर को कुछ हुआ तो मैं आप दोनों को छोड़ूंगी नहीं। और तुम, इस सारे फसाद की जड़ तुम हो। उमर इस हाल को तुम्हारी वजह से पहुंचा है। मैं तुम्हें फिर वार्न कर रही हूँ, याद रखना।